या यूं कहें कि जो समय मनुष्य आत्म साक्षात्कार की खोज में लगाता है, केवल वही इसका सदुपयोग है। शिवरात्रि में तप का यही उद्देश्य है। तो ये उत्सव से बढ़कर जप तप ध्यान का अवसर है, त्याग और आत्मबोध का संदेश देता है। हमारे संबंध किसी से कितने भी मधुर हों, पर यदि साथ साथ एक भैंसा बना रहता है, कहीं ये छूट न जाए, कहीं टूट न जाए, तो पल भर रुक कर सोचिए। जी हां, जहां प्रेम हो, विश्वास हो, वहां भय कैसा? ठीक वैसे जैसे जहां भय हो, वहां विश्वास नहीं होता। भय का सीधा संबंध अहंकार से है। इसीलिए शिशुओं में भय नहीं होता। मां पर विश्वास के चलते बच्चा किसी से भयभीत नहीं होता। उसके लिए उसकी मां सबसे शक्तिशाली है, जो सदा उसकी रक्षा करेगी। उसी प्रकार यदि मनुष्य भी सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक परमात्मा पर अटल विश्वास रखे, तो उसे किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थिति, देश काल का भय न रहे। किंतु यह विश्वास 100% होना चाहिए। प्रहलाद का निष्कलंक, संशय रहित विश्वास था। इसीलिए उसके दावे को भगवान ने सत्य कर दिखाया कि कण कण में भगवान है, जड़ खंभे में भी। किसी ने ठीक ही कहा है कि विश्वास पर्वत भी हिला सकता है, किंतु विश्वास को भी तो पर्वत जैसा दृढ़ होना चाहिए ना। संशय की मिलावट वाला विश्वास भला पर्वत को कैसे हिलाएगा? ऐसा नहीं कि विश्वास होगा तो जीवन में कष्ट आएंगे, नहीं। ये तो जीवन का स्वभाव है, वे तो आएंगे, किंतु उनसे भयभीत हुए बिना, घबराए बिना आशा की ज्योत जलाकर परमात्मा पर विश्वास रखकर कदम बढ़ाते जाएंगे तो उनसे पार चले जाएंगे। अम्मा कहती हैं, विश्वास से युक्त व्यक्ति संकट काल में परमात्मा को कसकर पकड़े रखता है, और इस विश्वास से सशक्त, संतुलित हुआ मन उसे हर मुसीबत का सामना करने की शक्ति प्रदान करता है। प्रेम स्वरूपी, आत्म स्वरूपी आप सबको നമസ്കാരം. നഷ്ടപ്പെട്ട എന്തും നമുക്ക് വീണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയും. എന്നാൽ നഷ്ടപ്പെട്ട സമയം ആർക്കും വീണ്ടെടുക്കാൻ ആവില്ല. ആ സമയം നമ്മൾ ഏറ്റവും നന്നായി ഉപയോഗിച്ചാൽ നമ്മൾ വിജയിച്ചു. അത് പാഴാക്കിയാൽ ആ സമയം എന്നത്തേക്കായി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. शिव के विभिन्न रूपों को देखें तो निराकार भगवान का आकार कैसा प्रश्न उठ सकता है। निष्कलंक भक्त की आस्था व कल्पना के अनुरूप ईश्वर कोई भी रूप ले ले, वो सर्वशक्तिमान है। वो साकार, निराकार कैसे भी प्रकट हो सकता है, जैसे अभिनेता कोई भी भूमिका निभा ले। शिवजी को भिक्षा पात्र पकड़े भिक्षुक के रूप में दिखाया गया है। त्याग ही अमृतत्व की प्राप्ति का मार्ग है, ये दर्शाता है। सब त्यागने वाला सब पा लेता है। त्याग हमें देह मन बुद्धि के स्तर से उठाकर आत्मवान बनाता है। तो त्याग में हम खोते नहीं, पाते ही हैं। जैसे फूल का फल में रूपांतरण होता है, बीज का वृक्ष में। अहंकार का खोल टूटने पर ही बीज अंकुरित होगा। ऐसा भिक्षु प्रपंच का नाथ होता है। उदर पूर्ति के लिए भिक्षा हेतु ही पात्र है उसका। दाता से राग, अदाता से द्वेष नहीं उसे। जीवन के सभी द्वंद्वों से परे समता पूर्णत्व की स्थिति का परिचायक है। एक मंदिर में पुजारियों को शिवलिंग का अभिषेक करते हुए एक छोटे बच्चे ने देखा, तो अभिषेक करने की इच्छा उसके मन में भी जगी। चूंकि ब्राह्मण नहीं था तो वो गर्भगृह में जा नहीं सकता था। एक दिन उसने कुछ पत्थर इकट्ठे करके ढेरी बनाई और शिवलिंग मानकर पूजा करने लगा। मंदिर के पुजारियों जैसे ईश्वर के अभिषेक की सामग्री तो इस बच्चे के पास थी नहीं, इसलिए उसने पानी को ही गुलाब जल मानकर चढ़ाया। रेत को नैवेद्य मानकर ईश्वर को अर्पण किया। कपूर मानकर कंकड़ पत्थरों से
आरती की। अभिषेक के बाद पुजारियों की तरह ही शिव पर ध्यान करने लगा। उनका अनुकरण करके उसके दोस्तों ने भी शिवलिंग पूजा की। सब बच्चे खेल छोड़कर पूजा में शामिल हो गए। सब उसका अनुसरण करने लगे और आंखें मूंदकर ध्यान में बैठ गए। बच्चे नहीं लौटे तो माता पिता ढूंढने निकले। पाया कि बच्चे तो आंखें मूंदे बैठे। उन्हें भ्रम हुआ कि ये सब तो बस बच्चों का खेल ही है, तो उन्होंने सारे शिवलिंग गिरा दिए। सारे बच्चे माता पिता के समझाने पर लौट गए। बस पहला बच्चा ध्यान मग्न रहा। उसकी आंख खुली तो शिवलिंग टूटा पाया। रोने चिल्लाने लगा, भगवान तुम्हें क्या हुआ? तुम कहाँ हो? अब मैं क्या करूं? उसकी पुकार सुनकर भगवान ने प्रकट होकर आशीष दिया। यही श्रद्धा विश्वास की शक्ति है। रेत कंकड़ अर्पण करके भी शिव प्रकट हो गए। उसकी भावना के अनुरूप भगवान ने रूप धरा। ऐसी असंख्य कहानियां लोगों के जीवन और आस्था के ताने बाने का भाग है। महाशिवरात्रि फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात होती है। मन और चंद्रमा के बीच घनिष्ठ संबंध है। कृष्ण पक्ष के प्रत्येक दिन के साथ चंद्र क्षीण होता जाता है और चतुर्दशी की रात तक रेखांकित सा रह जाता है, बस नाम मात्र को। इसकी तुलना महात्मा के मन से कर सकते हैं। नाम मात्र को होता है मन। दुर्वासना शून्य शुद्ध ज्ञान स्वरूप होते हैं। शिवोहम शिवोहम, मैं शिव तत्व हूँ, ऐसी तत्वनिष्ठ स्थिति, इसी तत्व को इंगित करती है शिवरात्रि। चंद्रकला समय का सूचक भी है। खोई हुई चीज हम फिर पा सकते हैं, पर जो समय बीत गया वो फिर हाथ नहीं आता। इसलिए समय का महत्व समझकर एक साधक को इसका सदुपयोग कर लेना चाहिए। समय का सदुपयोग हमें विजय दिलाता है। समय को व्यर्थ गवाएंगे तो हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। ये वर्तमान क्षण अनमोल संपत्ति है। जो लोग आवश्यक अनावश्यक में अंतर करना जानते हैं, ना तो वो समय अभाव की शिकायत करेंगे, ना ही समय बर्बाद करेंगे। समय का प्रभावी उपयोग करते हुए कालातीत सत्य की प्राप्ति करने की कला है आध्यात्मिकता। या यूं कहें कि जो समय मनुष्य आत्म साक्षात्कार की खोज में लगाता है, केवल वही इसका सदुपयोग है। शिवरात्रि में तप का यही उद्देश्य है। तो ये उत्सव से बढ़कर जप तप ध्यान का अवसर है। त्याग और आत्मबोध का संदेश देता है।
दोपहर का समय था जब पुणे के भक्त अम्मा के बॉम्बे प्रस्थान से पहले उनकी एक अंतिम झलक पाने को उत्सुक थे। अधिकांश भक्त बॉम्बे तक की इस छोटी यात्रा में अम्मा से मिलने आएंगे, लेकिन अपने ही शहर में अम्मा की उपस्थिति का आनंद कुछ विशेष होता है। ये एक उत्सव है अम्मा के प्रेम की अनुभूति और उनके अपने प्रेम के प्रस्फुटन का उत्सव। पुणे से मुंबई की यात्रा बस 2 घंटे की ही थी। शाम का समय था जब अम्मा मुंबई पहुंची। भले ही उस दिन कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं था, फिर भी सैकड़ों भक्त दीपक हाथों में लिए पारंपरिक नौवारी साड़ी पहने अम्मा के स्वागत के लिए एकत्र हुए। अम्मा तुरंत मंच पर आईं और भक्तों के साथ जुड़ गईं। जब सभी प्रेम पूर्वक अम्मा को निहार रहे थे, अम्मा ने उनसे आंखें बंद करने के लिए कहा ताकि वो ध्यान द्वारा उन्हें आंतरिक यात्रा पर मार्गदर्शन कर सकें। भले ही वे अम्मा को देखने आए थे, अम्मा चाहती थीं कि वे अपने वास्तविक स्वरूप को देखें। समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति
श्री गुरुभ्यो नमः हरि ध्यान के बाद अम्मा ने सभी एकत्रित भक्तों को प्रसाद वितरित किया। विषय को बोले, काम को बोले, कब होना बोले राम, रसना रे तू काहे ना बोले राम, काहे ना बोले राम। अम्मा के किसी भी कार्यक्रम की पूर्णता भजनों के बिना नहीं होती। दिन के समापन के लिए अम्मा ने एक मराठी भजन गाया, जिसमें सभी भक्त पूरी तन्मयता से शामिल हुए। अपनी दुनिया की सभी चिंताओं और तनावों को भुलाकर वे आनंद में डूब गए। अगले एपिसोड में मुंबई कार्यक्रम। तुझी भक्ती दे आम्हा, तुझा विश्वास दे आई, रक्षण कर आई। तुझे प्रेम दे आम्हा, तुझी भक्ती दे आम्हा, तुझा विश्वास दे